मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? विचारधारा, यानी प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है, उसी आधार पर जो संप्रदाय बैठे हैं। पहला है संरचनावादी संप्रदाय। इसके जनक विलियम हुंट थे। संरचनावादी संप्रदाय के जनक विलियम हुंट थे। इन्होंने 1869 में लिंगजिंग नामक स्थान जर्मनी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। इसी प्रयोगशाला के माध्यम से संरचनावाद का जन्म हुआ। इस संप्रदाय का विकास हुंट के शिष्य टिंचर तथा एडवर्ड, इनके शिष्य थे टिंचर तथा एडवर्ड के द्वारा विशेष रूप से किया गया। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद संप्रदाय। इसके जनक विलियम जेम्स थे, जो अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने कहा था कि कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना व अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना ही प्रकार्यवाद है। इसके समर्थक थे। इस संप्रदाय का विकास एवं विशेष प्रचलन में लाने का श्रेय अमेरिकी शिक्षाविद डॉक्टर जॉन डीवी को जाता है। जॉन डीवी ने इस विकास में कार्य किया था प्रकार्यवाद के संप्रदाय में। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण संप्रदाय। इसके जनक थे सिगमंड फ्रॉइड, जो ऑस्ट्रिया वियना के थे। इन्होंने 1900 ईस्वी में यह मनोविश्लेषण दिया था। इस संप्रदाय में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन जैसे विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ। इसका एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, एक बर्फ के टुकड़े के समान जो अंदर का भाग है वह अचेतन होता है, ऊपर वाला चेतन होता है और बीच वाला अर्धचेतन होता है, तथा एक प्रकार से मानसिक तर्क का संप्रदाय है। इसके समर्थक थे जुंग और पुत्री अन्ना फ्राइड, ये इसके सहायक थे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यवहारवाद का संप्रदाय। इसके जनक थे जे.बी. वाटसन, ये भी अमेरिकी विद्वान थे। इस विचारधारा के अंदर कहा गया कि इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सदैव सक्रियात्मक होता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन लाया जाता है। जैसे अपन यदि परिवार में रहते हैं तो उसी आधार पर, यदि समाज में रहते हैं तो उस आधार पर परिवर्तन आता है। और इसके समर्थक थे पावलोव था, C.L. हल थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक, ये बड़े बड़े विद्वान व्यवहार संप्रदाय के समर्थक थे। और आज भी अपन व्यवहारवाद संप्रदाय के अंदर ही जीते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। इसके जनक थे मैक्स वर्दिमर, जो जर्मनी के थे। इनका विचार था कि जिसका अर्थ समग्र या पूर्णकर करना होता है। इन्होंने कहा कि जो भी समस्या वो अपने पूर्ण होनी चाहिए, कौन सी समस्या क्या है उसका आकृति आधार सब चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। वर्दिमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का विशेष खंडन किया है कि बालक प्रयास व त्रुटि से सीखता है। जब बालक गलती करता है और बार बार प्रयास करता है, उससे ही बालक सीखता है। ये गेस्टवाल्ड संप्रदाय का सिद्धांत था। अर्थात इन्होंने कहा कि बालक को सीखने के लिए किसी भी समस्या का पूर्ण किए या वर्गाकार रूप में उपस्थित होना चाहिए। इसके समर्थक थे सुल्तान नामक वन मानुस थे, कुर्त कोप्ता थे, कुर्ता लेविन थे, ओलपोर्ट, ये सभी इसके समर्थक थे। अब नेक्स्ट है साहचर्य संप्रदाय। साहचर्य संप्रदाय के अंदर इसके जनक थे जॉन लॉक, जो इंग्लैंड के विद्वान थे। इस विचारधारा के अंदर कोई भी बालक जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में साहचर्य व्यवहार करता है वह उसी के अनुसार अपना व्यवहार निर्मित करता है। जॉन लॉक ने कहा था कि जन्म के समय बालक कोरे कागज के समान होता है, खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, जिस पर साहचर्य व्यवहार से अनुभव लिखा जाता है। नेक्स्ट है टर्कीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। इसके जन्म थे विलियम मैकडोगल। इसकी विचारधारा थी कि आचरण व्यवहार ही प्रेरणा और प्रयोजन को वर्णित करते हैं तथा यह संप्रदाय चेतना का विरोधी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु का उपयोग केवल शिक्षकों के लिए किया जाता है, जिससे एक शिक्षक को मनोविज्ञान तरीके से शिक्षण कार्य करने हेतु उन्हें तैयार किया जाता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से इसका उपयोग लाया जाता है और बच्चों पर अप्लाई किया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहिए, चैनल पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगा हो तो।